अब अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान से जुड़ी एक बड़ी खबर। इसरो की यह खबर सुनकर हमारा दावा है कि आप अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे, क्योंकि इसरो अब अंतरिक्ष में बीज उगाएगा। अब अंतरिक्ष में पालक उगाने की तैयारी में है। 4, 3, 2, 1, 0। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 30 दिसंबर को अपना बेहद अहम अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित समय पर रात 10 बजे किया गया, जिसके बाद इसरो ने बयान जारी कर कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक वाला दुनिया का चौथा देश बनने की ओर अग्रसर है। 125 करोड़ का ये मिशन इंडिया कर रहा है। क्या कहेगी इंडिया कैसे कर लेता है? इंडिया वहां पर पहुंच रहा है तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रोल क्या है? हमने क्या इन 75 सालों में कंट्रीब्यूट किया है? प्राय मेहरबानी हमें भी कुछ बताया था कि हम सेलिब्रेट करें। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम तो डिफॉल्ट कर गए। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते। India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. सोमवार शाम इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स सैटेलाइट के जरिए एक सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास अंतरिक्ष की दुनिया में रच दिया। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। जश्न मना रहा है भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो जीत ये है, इसरो की जो ग्रेटनेस है वो यहाँ तक के एंड ऑफ द ईयर तक भी जारी रहनी चाहिए। पृथ्वी से 4470 किलोमीटर ऊपर इसकी डॉकिंग होगी। 7 जनवरी को दोनों स्पेस क्राफ्ट जुड़ेंगे। डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। 2 सैटेलाइट को जोड़ा जाएगा और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्पेस में डॉकिंग करने की टेक्नोलॉजी आ गई है। अमेरिका आगे ऑलरेडी, रूस आगे ऑलरेडी, चाइना आगे ऑलरेडी। ये पीछे से जो दौड़ के घोड़ा आता है ना, वो रेस जीतता है। बुनियादी मसला ये है कि इंडिया के पास इंजीनियर और साइंटिस्ट की एक पूरी फौज है और ये हजारों की तादाद में है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो काम किया है ना, वो भाई उसका लेवल ही कोई और। तो भाई 2025 की पहली खुशखबरी हमें इसरो ने दिया है। 2 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके, वो भी जिसे बोलते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो डॉकिंग किया जाता है वो भारत करने में कामयाबी हासिल कर लिया भाई। ये हमारे लिए 2025 के लिए पहली खुशखबरी है। क्यों खास है ये मिशन? दरअसल धरती से 470 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स के बीच सफलतापूर्वक डॉकिंग का परीक्षण किया जाएगा। इसके जरिए इसरो अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़कर एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाएगा। इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि मैं 150 करोड़ लगा रहा हूँ या मैं 800 करोड़ लगा रहा हूँ। 800 करोड़ तो वो उस पे लगा चुका है, 8,000 करोड़ से भी 800 करोड़ बांग्लादेश पे लगा चुका है। तो फिर उनके लिए पैसा आई थिंक सो कितना मायने नहीं रखता है, उनके लिए प्रोग्रेस मायने रखती है। उनको पता होता है कि भाई हमने प्रोग्रेस करनी है, अपने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, लिखाना है। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो। खुद तो जॉर्ज वॉशिंगटन से पढ़ के आते हो और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस ले रहे हैं। स्पेस में डॉकिंग करना इससे पहले सिर्फ 3 देशों ने करते हैं। पहला USA, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना। अभी चौथा प्लेयर जो आ चुका है वो है भारत, हमारे देश। अब देखना आगे है स्पेस में इन तीनों रेस के बीच में भारत भी अपना इसरो जो है हमारी ये रेस में भाग ले चुका है भाई। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे।
मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3, हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है। और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताव वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है, मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स ये दिया जाता है। और स्पेसएक्स की अगर बात की जाए तो ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होने वाला है। अभी तक जो कंट्रीज, जो स्टेट्स इसको अचीव कर चुकी है, उनमें सिर्फ 3 नाम आते हैं। एक है चाइना, एक है रशिया एंड एक, एज यू ऑल नो, यूएसए। तो पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये हैं, इस वक्त टेस्ला का CFO भारतीय है। 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है। हिंदुस्तान की 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ सिर्फ 11,88,000 बच्चे हैं। जो है ना वो चांद पे पहुंच गए और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएं कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 का तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएं कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है, लोग क्या करें। अभी इस वीडियो में आपने देखे पाकिस्तानी पब्लिक और वहाँ के लोगों की राय। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर से हमारी चैनल की तरफ से, द इंडियन साइड की तरफ से आप सभी को नई साल की बहुत बहुत सारे शुभकामनाएँ। अब चलते हैं अगर टॉपिक की तरफ। तब भाई अगर आज डिस्कस हो रही है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आया है 2015 के बाद से, खास करके इनोवेशन में ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। इससे पहले इसरो भी काम करता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस तरह का बड़े बड़े अचीवमेंट बड़े ही कम होते थे। जैसे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगल मिशन, उसके बाद अभी सोलर सिस्टम पे एक दूसरी मिशन था, और ये नया है स्पेसएक्स। ये कहते हैं इसे स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करना। जिस तरह आप देखे होंगे समंदर में जहाज जाके डॉकयार्ड में डॉक लगाते हैं, जहाँ पे जहाज सामान खाली किया जाता है, उतारा जाता है, लोग आते हैं। सेम काम करेगा भारत अभी स्पेस में, अंतरिक्ष में। एक मान लो प्लेन में दूसरे बंदे, तीसरी फ्लाइट में कोई और है, तो दोनों सैटेलाइट्स को साथ में कैसे जोड़ा जाता है, ये वो टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।